गुर्जर दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भोपाल इंदौर टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील सिंह चौहान के नेतृत्व में ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप आधारित कंपनियों में चल रहे गैर व्यावसायिक प्राइवेट वाहनों के अवैध संचालन के खिलाफ चलाया जा रहा देशव्यापी आंदोलन आखिरकार रंग लाया। भोपाल में राज्य के परिवहन मंत्री से हुई उच्च स्तरीय और सकारात्मक वार्ता के बाद समिति ने अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। सफल वार्ता के बाद इंदौर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील सिंह चौहान और उनकी पूरी टीम का समिति के सदस्यों और ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी और फूल मालाओं के साथ जोरदार अभिनंदन किया गया। गैर व्यावसायिक वाहनों पर लगेगी रोक, मंत्री जी ने दिया आश्वासन। आंदोलन के दौरान समिति के प्रतिनिधियों ने प्रमुखता से बात रखते हुए कहा कि ऐप आधारित कंपनियां निजी वाहनों का व्यावसायिक उपयोग करवाकर अधिकृत टैक्सी चालकों के रोजगार पर सीधा डाका डाल रही हैं। परिवहन मंत्री जी के साथ हुई बैठक में चालकों की सुरक्षा, न्याय संगत किराए और गैर व्यावसायिक यानी प्राइवेट नंबर प्लेट वाले वाहनों के संचालन पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई, जिस पर प्रशासन एवं मंत्री जी की ओर से तत्काल कदम उठाने का सकारात्मक आश्वासन मिला। इंदौर में उमड़ा टैक्सी चालकों का सैलाब। भोपाल से इंदौर लौटने पर राष्ट्रीय नेतृत्व के स्वागत में बड़ी संख्या में यह स्थानीय चालक और पदाधिकारी एकत्रित हुए। कार्यकर्ताओं ने इसे चालकों के अधिकारों की बड़ी जीत बताया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील सिंह चौहान ने चालकों को संबोधित करते हुए कहा कि ये जीत हर उस चालक की है जो दिन रात पसीना बहाकर ईमानदारी से रोजी रोटी कमाता है। चालकों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में ये प्रमुख पदाधिकारी रहे उपस्थित: सुशील सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष, एजाज घोसी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, दीपक मिश्रा राष्ट्रीय महामंत्री, भूपेंद्र बुंदेला राष्ट्रीय सचिव, आकाश सिंह सोलंकी राष्ट्रीय सचिव, नंदकिशोर जोशी प्रदेश संरक्षक, शुभम मकवाना इंदौर शहर अध्यक्ष, इंदौर जिला अध्यक्ष शाहरुख पटेल, महेश जी बुंदेला। विशेष उपस्थिति कांग्रेस सोशल मीडिया के वरिष्ठ पदाधिकारी किशोर डोंगरे जी सहित संगठन के तमाम क्षेत्रीय पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में टैक्सी चालक मौजूद रहे। देखा होगा, बहुत सपोर्ट करते हैं और जो पत्रकारों की जैसे आज चारों साइड से छाए सकते कम समय में विकसित हुए, इनकी वजह से हुए ये और हमारे राम भाई। आ जाओ हम लोग आ जाओ। हम लोग भोपाल में प्रदर्शन कर रहे थे, हड़ताल थी भोपाल में ओला उबर रैपिडो के खिलाफ। तो उसके लिए जो है एक मीटिंग का आयोजन किया गया था ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ में और असिस्टेंट कमिश्नर के साथ में, और कम से कम 5-7 जगह के जो है आरटीओ वहां प्रेजेंट थे। उन सबके साथ मीटिंग की, काफी दिन टाइम चर्चा चली, क्योंकि हड़ताल हमने जो है 17 तारीख की रात से चालू कर दी थी, 17, 18, 19 तक चली। और उसके बाद में काफी कुछ डिस्कस होने के बाद में कुछ लगा कि मामला बनने वाला है, लेकिन बनते बनते रह गया।
और उस दरमियान फिर बात हमारी परिवहन मंत्री जी उदय प्रताप सिंह जी से हुई और उन्होंने आगे मीटिंग के लिए हमको समय दिया 1 बजे का समय देने के बाद में जो है हम लोग हड़ताल कंटिन्यू रखी, क्योंकि हमारी भी मांग मानी नहीं गई थी। इसलिए हमने 19 तारीख को 1 बजे का जो टाइम मंत्री जी ने दिया था, वहां हम मंत्रालय गए। मंत्रालय में हमें सिलेक्टेड आदमियों को बुलाया गया, जिसमें कि हम 10 लोग थे और 10 लोगों के साथ में हमारी मीटिंग वहां पर जो है ओला उबर रिपीटो के जो भी जिम्मेदार व्यक्ति थे उनके साथ में और परिवहन मंत्री के साथ में और जो भी परिवहन कमिश्नर थे और कमिश्नर के साथ में जो भी आरटीओ थे और संभाग के जो भी पदाधिकारी थे उन सबसे चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में हमारी जो मांग थी रेट को लेकर के, सबसे बड़ी मांग जो रेट को लेकर थी, उनने तत्काल प्रभाव से 15% 24 घंटे के अंदर रेट बढ़ाने का प्रावधान दिया है और उन्होंने तुरंत इशू भी किया उस चीज को। और उसके बाद में 15 से 20 दिन का टाइम लेके एक मीटिंग करेंगे, जिसमें कि हमारी यूनियन के 2 पदाधिकारी भी उसमें शामिल होंगे। उस रेट को डिसाइड किया जाएगा, बाकी प्रदेशों की लिस्ट निकाल के कि क्या रेट से चल रही है क्या रेट से नहीं चल रही है, उसके बाद में डिसीजन लिया जाएगा। और एक मांग हमारी तो ये हो गई। दूसरी हमारी मांग जो थी प्राइवेट वाहनों को लेकर के, ओला उबर रिपीटो तीनों में बाइक और कारें अटैचमेंट चल रही थी, उसको तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर बंद करने का आदेश दिया है। तीसरा, उनके ऑफिस नहीं थे, ऑफिस का उनको जो है तुरंत उनको आदेश दिया है कि आपके ऑफिस शहर में होने चाहिए, कंपलसरी से विधि विधान से चलने चाहिए और सभी गाड़ियों की ऑडिट होना कंपलसरी है। इसी के साथ में बीमा सुरक्षा को लेके बात चली, तो सवारी का भी बीमा रहता है, लेकिन ड्राइवर भाइयों को बीमा कहीं दिखाई नहीं दिया, नहीं कहीं बताया जाता है, ना कहीं करा के दिया जाता है। तो उसमें बीमा का भी प्रावधान लागू किया गया, जिसकी एक कॉपी जो है ओला उबर कंपनी के पास में रहेगी, एक कॉपी हमारे ड्राइवर भाई के पास रहेगी। ये हमारी 4 मांगे मानी गई हैं और हम सभी संतुष्ट हैं, क्योंकि रेट को सबसे ज्यादा समस्या थी, वो हमारी बात मानी गई। मैं आपके द्वारा सभी चैनल वालों को, इलेक्ट्रिक मीडिया को, सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, प्रिंट मीडिया को भी, और सभी भाइयों का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के दिन रात एक की। जय हिंद, जय भारती। टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत एक छोटा सा पौधा इंदौर शहर से लगाया गया था। आज आप सबके सहयोग से आज 16 प्रदेशों में हम हैं और अच्छी व्यवस्थित तरीके से हैं। हर जगह टैक्सी यूनियन का आप कहीं भी नाम पूछेंगे सभी लोग बताएंगे। और हमने जो कार्य कर रहे हैं ड्राइवर भाइयों के लिए तन मन धन से समर्पित है हमारे सभी पदाधिकारी, हर शहर, हर जिले का, हर कस्बा का। और आगे प्रावधान में जैसे कि हमने बताया कि बीमा का है, गाड़ियों की खिंचाई जाती है तो उसके लिए मदद करना, हारी बीमारी में मदद करना, और कहीं गाड़ी खराब भी होती है तो भी हम लोग मदद करते हैं तत्काल प्रभाव से। बहुत सारी हमारे योजनाएं हैं। इवन आगे हमारा जो स्कोप है उसमें हम सोच के लेके चल रहे हैं कि जैसे हमारे ड्राइवर भाई 60 साल का रिटायरमेंट हो जाते हैं, उनकी वो कंडीशन नहीं रहती है। अगर समय रहा और समय रहते अगर सुविधाएं हुई और कहीं व्यवस्था बनी तो हम उनको पेंशन की योजना भी लागू करवाने में मदद करेंगे। जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट में भी आपने देखा होगा कि ड्राइवर भाइयों के लिए सोने के लिए जगह जगह व्यवस्था की गई है, उसी तरीके से हम लोग आगे होटलों में भी जा जाके व्यवस्था देखेंगे। हमारा कहीं भी छोटी गाड़ी वाला अगर भाई जाता है तो होटलों में स्टाफ रूम होना चाहिए, ड्राइवर भाइयों के लिए रूम होना चाहिए, उसमें पंखा होना चाहिए, बेड होना चाहिए। जो कहीं भी जाते हैं रात बिरात जाके, क्योंकि दिन भर गाड़ी चलाना, रात में थका हुआ आदमी सोने के लिए चाहिए, क्योंकि रात में अगर सोएगा तो सुबह व्यवस्थित गाड़ी चलाएगा। अधिकांशतर एक्सीडेंट होने का कारण ही सिर्फ यही है कि आदमी सो नहीं पाता, नींद पूरी नहीं होती है, इस कारण एक्सीडेंट होते हैं। इस चीज में सबसे पहले जो हम सुधार कर रहे हैं वो ड्राइवर भाइयों के लिए होटलों में रहने की व्यवस्था। हम होटलों में जा जाकर उनसे अपील करेंगे और सरकार से भी निवेदन करेंगे ये जो है उनके रूल होटलों वालों के साथ में कंपलसरी इशू किया जाए। नया ड्राइवर साथी किस प्रकार जुड़ सकता है? हमारे साथ ड्राइवर भाई किसी भी प्रकार से कहीं भी से जुड़ सकता है। हमारे यहाँ कोई फीस नहीं, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल तरीके से जुड़ सकता है। सिर्फ ऑडिट फीस और आई कार्ड फीस हम 300 रुपए 1 साल का लेते हैं मात्र, वो भी कंपलसरी नहीं है। जो नहीं दे पाते उनको भी यही कार्ड बना देते हैं, लीगल सदस्य भी बना देते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन जुड़ने के लिए अगर व्यवस्थित तरीके से जुड़ना है तो ये इतना तो खर्च करना ही पड़ेगा। टैक्सी यूनियन साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ड्राइवर साथियों को एकता के बारे में थोड़ा बताइए। हमारे ड्राइवर भाइयों से एक ही निवेदन है कि आप अपने भाइयों की मदद करें जिस प्रकार से भी हो सके। अगर हर जगह खड़े नहीं हो पाते हैं तो कहीं न कहीं जाके उनका सहयोग करें, उनकी बात बोलें, उनकी बात लिखें, उनकी बात का मनोबल बढ़ाएं। होता क्या है, एक दूसरे की टांग खिंचाई में संगठन टूट जाता है। संगठन को मजबूत करने के लिए सबसे पहले हमको जो है आदमी को एकत्रित रहना पड़ेगा, एक दूसरे का सहयोग करने पड़ेगा, एक दूसरे की बात को मानना पड़ेगा। ड्राइवरों के लिए और भी बहुत सारी स्कीम लाएंगे, जैसे बीमा का जो हमने जो आवेदन किया था। इसके अलावा बीमा हम लोग अपनी यूनियन की तरफ से भी 50-50 लोगों को हर महीने बीमा का प्रावधान लाए हैं।
जो शुरुआत भी कर दी है हमने, और इसके बाद आगे भी हम हर महीने लाएंगे। एक बीमा की जो है रसीद डाल के जो भी निकालेंगे पर्ची के द्वारा, जिनके भी नंबर आएंगे, नाम आएंगे, उनको जो है बीमा प्रदान करेंगे। आगे ड्राइवर भाइयों की हर सुविधा देने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जो ड्राइवर भाइयों की गाड़ियां जो छिन रही हैं, जो रिकवरी वाले एजेंट जो है उनसे माराकूटी करके गाड़ियां छीन के ले आते हैं, उसके लिए भी एक प्रावधान बनाएंगे। और नियम से पहले लेटर आना चाहिए, उसके बाद गाड़ी खींचनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी आगे प्रावधान में लाएंगे और बहुत जल्द इस पे भी कार्रवाई करी जाएगी। जी, आपका नाम? मैं सुशील सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत।